चाहे वो राजा हो या चाहे फकीर हो, सबको जाना है प्यारे, कोई यहां अमर नहीं हो पाएगा। फर्क इतना है कि यहां धर्म करके जाओगे तुम्हारा आज स्वर्ग मिलेगा, लेकिन अगर अधर्म करके जाओगे, अधर्म करके यहां से जाओगे तो नरक मिलेगा। धर्मात्मा की मृत्यु होती है तो महाराज भगवान नारायण के पार्षद आते हैं और सम्मान पूर्वक लेकर जाते हैं। लेकिन यदि अगर किसी पापी आत्मा की मृत्यु होती है तो यमराज के दूत आते हैं, जंजीर में बांध करके लेकर के जाते हैं। जाना तो सबको पड़ेगा। वेद व्यास जी लिखते हैं, प्रभु विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रोर विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। और जो भगवान को अपना लेता है, जो सर्वस्व जीवन भगवान पे समर्पण कर देता है, तो उसे भी जाना पड़ता है, लेकिन सम्मान पूर्वक विदा होता है। इसीलिए कहा जाता है प्यारे कि धन कमाना अच्छी बात है, क्योंकि धन से ही धर्म होता है। अगर धन नहीं होगा तो धर्म हो पाएगा। लेकिन धर्म, धन कमाओ अच्छी बात, धर्म उसके साथ साथ धर्म भी करना चाहिए। धर्मो पर्वजितेन कृत्यो मानसा विवर्जतेन यद्रूपम तदस्तस्तु घोरेण मानसा। जिन्होंने धर्म ना किया हो, केवल जीवन भर अधर्म सीखा हो, अधर्म किया हो, धर्म कभी ना किया हो, ऐसे पापी आत्मा की जब मृत्यु होती है तो ये आत्मा अमर नहीं होता। ध्यान देना, इस शरीर से किया हुआ कर्म इस आत्मा को भोगना पड़ता है। लोग कहते हैं ना कि ये आत्मा कभी मरता नहीं है, ये तो सत्य है। ये आत्मा भटकता है, जितना पाप होगा उतना इस आत्मा को भटकना पड़ेगा। चाहे वो भूत बनकर भटके हैं, या रोग बन करके, या पितृ बन करके, लेकिन इस आत्मा को भटकना पड़ता है। इसलिए मानव के जीवन में सत्संग आवश्यक है। सत्य, सत्य माने भगवान, और संग, सत्संग का अर्थ क्या होता है? सत्य माने भगवान, और भगवान का संग करना जीवन में आवश्यक है। जिनके जीवन में सत्संग ना हो, जिन्होंने सत्य को ना जाना हो, वो फिर मानव का कल्याण नहीं हो सकता। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इसीलिए प्यारे, जीवन में जितनी आवश्यक है इस शरीर को ग्रास यानी भोजन देना, स्नान करना, उतनी ही आवश्यक है इस शरीर को सत्संग ले जाना। क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष की द्वार तक ले जाने की सामर्थ्य शक्तियां तो केवल सत्संग में है। अगर सत्संग नहीं हुआ तो कितना भी दान कर लो, कितना भी गुणगान गा लो, फिर भी ये शरीर मोक्ष की द्वार तक नहीं जा सकता है। और जब मोक्ष की द्वार नहीं जाएगा तो बताओ नरक में भोगना पड़ेगा कि नहीं? बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए आज वेद व्यास जी दूसरे श्लोक में वह गायन करते हैं, सोतख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। श्री रोम हर्षण पुत्र श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों को एकत्रित करके भगवान का सत्संग कर रहे हैं। श्री रोम हर्षण जी के पुत्र का नाम है श्री सूत जी महाराज। और ऐसे परमहंसाचार्य श्री सूत जी महाराज
जो आयु में छोटे हैं, है ना, लेकिन पूर्वजों के भी पूर्वज बने बैठे हैं। 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में बैठ करके भगवान का सत्संग करा रहे हैं प्यारे। 88,000 ऋषि मुनि कहते हैं प्रभु आपके पास जो हजारों सूर्य के समान किरण रूपी प्रकाश है, ये थोड़ी सी प्रकाश हम भक्तों पे भी डाल दीजिए, जो कि हम भक्त भी ज्ञानमय हो जाएं, ज्ञान के प्रकाश हमारे भी भीतर आ जाए। और आज सुंदर भाव से जन जन से दूर दूर से संत चले आ रहे हैं। आइए हम लोग भी सुंदर भाव से इसे सत्संग में चलते हैं प्यारे, जहां 88,000 ऋषि मुनि संत महात्मा बैठ करके भगवान के सत्संग कर रहे हैं। और ऐसे पावन धरा यमुना महारानी की कल्लोर धाराओं की लहरें गूंजते हुए भगवान का सत्संग कर रहे हैं प्यारे। बोलिए श्री यमुना मैया की जय। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह लगे दुनिया भर के, मुझे चाह लगे दुनिया भर के, मैंने तेरा नजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैं डूब लगा भवसागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। जब तूने मुझे यूं थाम लिया, जब तूने मुझे यूं थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह
भर के बस तेरा नजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। परमहंसाचार्य श्री सूत जी महाराज सौनक आदृश्यों से कहते हैं, राजन श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे पावन सत्संग जैसे ही प्रारंभ किए, दूर दराज से चल करके संत महात्मा दौड़े दौड़े आए, प्रभु ये अमृतमयी कथा हम भक्तों को भी सुनाइए। हम भक्त भी ना जाने कितने दिनों से लालायित थे ऐसी भागवत कथा सुनने के लिए। और आज श्री वेद व्यास जी के द्वारा गाई हुई कथा श्री सूत जी महाराज से सौनक आदृषि पूछते हैं, गुरुदेव मुझे कृपा करके ये बताइए कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण 7 दिनों में क्यों सुनाया जाता है? 7 दिनों में सुनने की प्रथा कब से प्रारंभ हुई? क्यों 7 दिनों में ही सुनाई जाती है? और सबसे पहले कौन सुना? मैंने सुना है कि 7 दिनों में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा देवर्षि नारद जी ने सुनी। तो नारद जी तो एक क्षण से ज्यादा कहीं टिकने वाले भी नहीं हैं। ऐसे स्थिरित नारद है, नारम ज्ञानम दधात इति नारद है, जो 2 क्षण से ज्यादा कहीं रुकते ही नहीं है। और 7 दिनों तक एक स्थान पे बैठ करके देवर्षि नारद जी भगवान की कथा सुन लिए। कब सुने, कहाँ सुने, कौन सुनाया, मुझे कृपा करके बताइए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक आदृषि देवर्षि नारद ऐसे परमहंसाचार्य संत हैं जो भगवान के मन हैं। अगले जो भगवान के मन है, मानस पुत्र देवर्षि नारद जी हैं, जिनकी कही हुई एक भी बातें झूठी नहीं हो सकती हैं। भगवान के मन मानस पुत्र देवर्षि नारद जी। एक बार देवर्षि नारद जी के मन में सत्संग की इच्छा हुई कि चलो चल करके आज भगवान की कुछ गुणान वादन हो जाए, कुछ भगवान की चर्चा हो जाए। और जब भगवान की चर्चा सुनने को मिल जाएगा या सत्संग करने का अवसर मिलेगा तो मन थोड़ा आनंदित तो हो जाए। तो सत्संग की इच्छा लेकर के देवर्षि नारद जी आए। पहले चलो गृहस्थों के यहाँ देख लेते, शायद गृहस्थों के यहाँ भगवान की कुछ चर्चा हो जाए। और जैसे गृहस्थों के यहाँ देवर्षि नारद जी आए तो गृहस्थों के यहाँ सबसे बड़ी विडंबना क्या देखे? तरुणी प्रभुता दे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रायण लोभ दाम्पति नाम चकलकन। देवर्षि नारद जी देखते हैं कन्या विक्रायणो लोभ दाम्पति नाम चकलकन। इस कलिकाल में गृहस्थों के यहाँ सबसे बड़ी विडंबना है कि ये कलयुग ने लोभ बढ़ा दिया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और लोभ में के इतने वशीभूत हो गए महाराज कि आज अपने संतान की क्रय विक्रय कर लेते हैं, है ना। स्त्रियां अपने शरीर की सौदा करके अपने पेट अपनी जीव का पालन करती हैं। ये कलयुग है।
ब्राह्मण देवता भी कहे ऐसे ब्राह्मण हैं जो अपने धर्म पुराण की भी सौदा करके हरि कथा करते हैं। और आज गृहस्थों के यहाँ की ऐसी विडंबना है, माता पिता की सेवा कब तक, जब तक अपने तिजोरी की चाबी अपने बेटे और बहू के हाथों में सौंप नहीं दिए तब तक। ध्यान देना, माता जी की चलावा पूरे घर में चलता है, लेकिन जिस दिन से बहुरानी का आगमन घर में हो गया उसी दिन से माता जी की बोलती बिल्कुल बंद है ना। तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धि दायका, और कन्या विक्रायणो लोभ दाम पति नाम चकल। आज रिश्ते नहीं तय हो रहे हैं, आज सौदा हो रहा है। जहां सौदा जम जावे वही समधी और दामाद बन जावे। ये देवर्षि नारद जी देव श्रीमद् भागवत महापुराण की महात्म का चौथा श्लोक है कि महाराज आज गृहस्थों के यहाँ ऐसी विडंबना देवर्षि नारद जी देखते हैं। देवर्षि नारद जी बोले राम राम, ऐसी जगह पे तो बैठना ही उचित नहीं है, आगे बढ़े चलो संतों के यहाँ देख लेते हैं। और जब संत के यहाँ देवर्षि नारद जी आए तो क्या देखे, संतति धर्म परायण गर्भस्थम हेम कृता। आज संतों के यहाँ की विडंबना क्या है कि नाम तो है महाराज मौनी बाबा, और सबसे ज्यादा शोर बाबा के ही आश्रम में हो रहा है ना। देवर्षि नारद जी और खिन्न मानसा हो गए कि आज नाम है संत, हमने साधु धारण कर लिया, साधना नहीं करते साधु रूप धारण कर लिया है ना। नाम है ब्रह्मचारी और साथ में 2-2 4-4 बच्चे घूम रहे हैं। ध्यान देना, मन ना रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा। कोई कपड़ा पहनने से साधु थोड़ी होता है। साधु वो है जो मन की साधना कर लिया हो। संतति धायेत साधु है जो मन को साधना किया हो, जिसके अंदर त्याग हो, ईर्षा मद लोभ द्वेष लालच ना हो, वो है संत। लेकिन आजकल के भी संतों का तो परम धन होता है भगवान नाम संकीर्तन, हमारो धन राधा श्री राधा। लेकिन आजकल की विडंबना ये, जो धन में अधिक धनवान है वही महान संत है ना। देवर्षि नारद जी और खिन्न मानसा हुए, आगे बढ़े। और आज जैसे वृंदावन की पावन धरा पे देवर्षि नारद जी आए तो देखते हैं यमुना महारानी की कल्लोर धाराएं बह रही है, और उस यमुना जी के पावन तट पे एक युवती, एक स्त्री रो रही है। और कई माताएं उस स्त्री को कोई समझा रहा है तो कोई आंसू पोंछ रहा है, कोई बेना चला रहा है। कई माताओं की समुदाय लगी है और रोती हुई स्त्री के सामने 2 जर्जरित अवस्था में बूढ़े सो रहे हैं। देवर्षि नारद जी ने देखा कि भाई क्या बात है, स्त्रियां रो रही हैं, चलो चल करके पूछते हैं, देवी आप क्यों रो रही हो? सोस्या दुखस्य किम कारणम, किस कारणवश में आप रो रही हो? देवर्षि नारद जी 2 कदम आगे बढ़ाए, फिर मन में विचार आया कि माताओं का तो ये स्वाभाविक लक्षण है, 2 क्षण में माताएं रोने भी लगती हैं और 2 क्षण में हंसने भी लग जावे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और जहां केवल माताओं की समुदाय लगी हो वहां अकेले पुरुष को जाना भी अच्छी बात नहीं है। अभी मान ले हम जाए, पूछें देवी जी क्यों रो रही हो, और देवी जी बोले बाबा हम माताओं की समुदाय में कहाँ घुसे चले आ रहे हो, हमने बुलाया, जाओ चले जाओ यहाँ से, तो मैं क्या बोलूँगा, इसलिए छोड़ दो।
दो क्षण में, पल में रुष्टि, पल में तुष्टि, कब रोने लग जावे, कब हंसने लग जावे, भगवान भी नहीं जानते। और जैसे देवर्षि नारद जी मुड़ करके जाने लगे, रोती हुई स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठे चिंता नाम दुर्लभम। धन्य है प्रभु, मेरा जीवन ही धन्य हो गया प्रभु, आप जैसे वीतराग महान संत का दर्शन हुए। देवर्षि नारद जी पीछे मुड़कर देखेगी, ये देवी जी इतनी सहानुभूति मेरे प्रति दिखा रही हैं, चलो इस देवी का परिचय तो कर लें। देवी आप कौन हो? कासित्वम, आप कौन हो? काभिमऊ, देवी ये दोनों जो जर्जरित अवस्था में सो रहे हैं, ये दोनों कौन हैं? स्वस्या दुखस्य किम कारणम, देवी आपके रोने का क्या कारण है? हाथ जोड़ करके मैं रोती हुई स्त्री ने कहा, अहम भक्ति रितो ख्यातो इमो में तनयो मतो। महाराज मेरा नाम है भक्ति, अहम भक्ति रितो ख्यात, और ये दोनों जो जर्जरित अवस्था में सो रहे हैं मेरे बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। महाराज मैं कर्नाटक में जन्म ली, मध्य प्रदेश आदि देशों में तो मेरा बड़ा सम्मान हुआ, गुजरात आदि देशों में तो खूब सम्मान हुआ, किसी किसी देशों में तो मेरा बहुत अपमान हुआ, लेकिन आज जब जैसे मैं ये पावन धाम वृंदावन यमुना पुलिन में आई, मेरी उम्र हो गई 25 वर्ष और मेरे दोनों बेटे हो गए 70 वर्ष के। और यदि अगर ऐसी ही दुर्दशा रही मेरी, तो पुनः विदेशे गम्यते मया, मैं इस देश को छोड़ करके हमेशा के लिए विदेश चली जाऊंगी। अच्छा अनुभव करिए, माँ की उम्र हो 25 वर्ष की माँ हो, और उस माँ के सामने बेटों की उम्र 70 वर्ष की हो जाए, तो बताओ मैया को कष्ट होगा कि नहीं होगा? लेकिन धन्य है वृंदावन, जहां आज भी भक्ति महारानी का इतना सम्मान बना है। ऐसा पावन धाम वृंदावन धाम है। देवर्षि नारद जी ने कहा, मां आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। देवर्षि नारद जी उन दोनों बालकों को स्वस्थ करने के लिए गीता पाठैर मोहर मोहर, गीता पाठ वांचने लगे। और देवर्षि नारद जी जब तक तो वेद गीता को सुनाते थे, तब तक तो बालक खड़े हो जाते थे, लेकिन जैसे गीता पाठ वाचना बंद कर दे, फिर बच्चे गिर करके जर्जरित अवस्था में। देवर्षि नारद जी भी परेशान हो गए। आकाशवाणी हुई, बिजलियां जोर से तड़कने लगी, बादलें जोर से गरजने लगा, देवताओं की समुदाय में सब घबरा गए, देवराज इंद्र भी घबराने लगे। देवर्षि नारद जी के देख करके आकाशवाणी हुई, वैम सत्कर्मो यदा। देवर्षि नारद जी सत्कर्म करिए और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और ये सत्कर्म कोई संत बताएगा आपको। देवर्षि नारद जी के कानों में जब ये आवाज पड़ी कि महाराज सत्य कर्म करिए, और ये सत्कर्म कोई संत बताएगा। देवर्षि नारद जी सोचे, महाराज ये कैसी बात है,
अरे मान ले आपके शरीर में कोई रोग हो और कोई आपका शुभ चिंतक आ जावे, ये बोल दे भैया ये रोग है, फला नाम के डॉक्टर के पास जाओ और फला नाम की दवा खाओ और ये रोग ठीक हो जाएगा, ये बात की गारंटी हम लेते हैं। तब तो आप जाओगे, डॉक्टर से भी मिलोगे, वो दवा खाओगे, रोग भी ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि अगर कोई ये कह दे कि भैया ये रोग है, किसी डॉक्टर के पास जाओ और कोई भी दवा खाओ, ये रोग ठीक हो जाएगा, जिम्मेदारी हम लेते हैं, तो बताओ कौन से डॉक्टर को खोजने जाओगे? हैं? कौन सी दवा लोगे कि ये रोग ठीक होगा, गारंटी ये ले रहे हैं? देवर्षि नारद जी भी कोई साधारण संत तो है नहीं। चल दिए सत्कर्म को जानने के लिए। कुछ संत तो देवर्षि नारद जी को देखते थे, आ रहे हैं नारद जी मेरे से प्रश्न करने, महाराज मौन व्रत धारण कर लेते थे। अब कोई लखनऊ का माना जाना डॉक्टर और झोला छाप डॉक्टर से आकर दवा पूछे, बताओ क्या बताएंगे? बता पाएंगे? लेकिन कभी कभी ऐसे ही होता है, जो बड़े बड़े डॉक्टर जिस मरीज को मर्ज नहीं ठीक कर पाते हैं, वो गांव के झोला छाप डॉक्टर चोखा चटनी जैसी दवा से ठीक कर देते हैं, है ना? देवर्षि नारद जी आगे बढ़े और उधर से ब्रह्मा बाबा के मानसिक सृष्टि से 4 पुत्र, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, कितने हो गए? 1 2 3 4, चारों ऋषि कुमार देवर्षि नारद जी को देख लिए आता हुआ, चारों ऋषि कुमार हंसने लगे जोर से। चलो आज हमारे देवर्षि नारद जी मिल रहे हैं और भगवत रसिक संत मिल रहे हैं, जरूर आज कुछ भगवान की चर्चा होगी। जैसे चारों ऋषि कुमार देवर्षि नारद जी के सन्मुख आए, देवर्षि नारद जी को देख करके महाराज चारों ऋषि कुमारों ने पूछा, कथम ब्रह्म दीन मुखम कुतश्चिंतो तुरो भवान। महाराज ये क्या हो गया? ये आप कैसी दुर्दशा बना लिए हो प्रभु? अरे आपको कौन सी चिंता सता रही है महाराज? अरे दुनिया वाले जब चिंता करते हैं तो मन में क्रांति मचती है, और मन की क्रांति को शांति पाने के लिए संत के पास जाते हैं। और जब संत ही दुखी होगा तो बताओ संसार वाले कहाँ जाएंगे? तो महाराज और आप जैसे महान संत क्यों दुखी हैं, जिन्होंने आज तक अपने लिए एक झोपड़ी तक नहीं बनवाया है? तो आप क्यों दुखी हो प्रभु? देवर्षि नारद जी हाथ जोड़ करके चारों अग्रजों से बोले, भैया मैं तो ये जानना चाहता हूं कि ये सत्कर्म क्या है? गीता पाठ वेद वेदांग पढ़ना क्या ये सत्कर्म नहीं है? और सत्कर्म है तो आकाशवाणी ने मुझे सत्कर्म करने के लिए क्यों कहा? और अगर ये सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म है क्या, मैं जानना चाहता हूं। जो मानव के दुख को दूर करने की सामर्थ्य शक्तियां हो, वो सत्कर्म क्या है? चारों अग्र जोर से हंसने लगे, बोले भैया ये कैसी प्रश्न कर रहे हो? और आप जैसे महान संत। देवर्षि नारद जी बोले, भैया यहां मैं चिंतित बैठा हूं और आपको हंसी आ रही है, ये क्या बात है? चारों अग्रज बोले, महाराज ये सत्कर्म कोई और नहीं है तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। देवर्षि नारद जी बोले, मैंने इतना वेद सुनाया, गीता सुना दिया, वेद की व्याख्या ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। जो वेद है, वेद की व्याख्या ही भागवत है। तो जब वेद सुनाने से कोई लाभ नहीं मिला तो ये व्याख्या सुनाने से कोई लाभ मिल सकता है?
चारों अग्रजों ने कहा देवर्षि नारद जी, निगम कल्पतरोर्गलितम् सदमुखाद्रियमृतद्रियसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भूभिभावका। ये भागवत क्या है? निगम कल्पतरोर गलितम, बिल्कुल पका हुआ है, गला हुआ है। इस फल में छिलका गुठली भी नहीं है। महाराज ये वेदों पुराणों का निगम जो सार है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। चारों अग्रजों ने कहा भैया एक आम का वृक्ष हो, कितना बड़ा होता है, और उस आम के वृक्ष के फल को खाओ तो बढ़िया स्वाद मिलता है, खट्टा मिठा। और आप किसी दिन अनुभव करो जब इस विशाल वृक्ष के इतने से बड़े फल में इतना स्वाद है तो इस वृक्ष में कितना स्वाद होगा। और किसी दिन फल छोड़ करके वृक्ष खाने लग जाओ तो बताओ जो स्वाद आपको फल में मिला वो स्वाद आपको इस वृक्ष में मिल सकता है? तो इसलिए फल निगम कल्प तरोर गलितम सतमुखाद्रिमृतद्रियो संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावका। ये भागवत ही सत्कर्म है। चारों अग्रज को देवर्षि नारद जी प्रणाम किए और आकर के बद्रिका आश्रम में सुंदर आसन लगाया गया। चारों आसनों पे अग्रज विराजमान हो गए। देवर्षि नारद जी अपने वीणा को बजाने लगे। दूर दराज से चल करके दौड़े दौड़े संत आने लगे। महाराज चारों अग्रज कहते हैं देवर्षि नारद जी ये भागवत केवल 2 ही लोगों को सुनाया जाता है, तीसरे को नहीं सुनाया जाता है। 2 ही लोग सुन सकते हैं। वो दोनों कौन है? मुहुरहो रसिका भूभि भावका। मुहुरहो रसिका भूभि भावका। मुहुरहो का मतलब होता है 1 2 4 बार नहीं, बार बार सुनाया जाए। रसिक और दूसरा भाव, जिसके अंदर भगवान के अमृत रूपी कथा का रूपी प्यास लगी हो उसे भगवान की अमृत रूपी कथा पिलाई जाए। और दूसरा जिसके अंदर भगवान के प्रति भाव हो उसे ये भगवान की कथा सुनाई जाए। यही भगवान की कथा के रस को समझ पाएगा। और भाव जिसके अंदर है वही केवल भगवान की भक्ति समझ पाएगा। अब मान ले आपके घर पे कोई व्यक्ति आया हो और उसके अंदर प्यास ना लगी हो। आपके हॉर्न में इतना इको है ना कि आवाज बाहर स्पष्ट नहीं हो रहा होगा। देखिए देखिए पहले देखिए हॉर्न का इको है, देखो बोली भागवत भगवान की जय। और आज मान ले आपके घर पे कोई व्यक्ति आया हो और उसे प्यास ना लगी हो। आप कितना भी प्रयास कर डालो भैया 1 गिलास पानी पी लो तो व्यक्ति हजारों बहाना बनाएगा। महाराज आजकल हम ये नल का पानी नहीं पीते हैं तो हम आरओ का जल पीते हैं। अच्छा आरओ से ही मंगवा दे लेकिन फिर भी पी लो। नहीं महाराज आजकल हम पानी गर्म पीते हैं, गर्म करके मंगवा दें। नहीं महाराज आजकल हम ये जल नहीं पीते, हम जल को छान करके पीते हैं। तो महाराज हजारों प्रश्न खड़ा कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्यास नहीं लगी है ना। तो जिसके अंदर प्यास ना लगी हो वो पानी का क्या कदर करेगा। और अनुभव करिए अगर दोपहर का समय हो,
दोपहर का समय हो, व्यक्ति खेत में कार्य कर रहा हो और उसे जोर से प्यास लगी हो और कोई कैसा भी पानी लेकर चला जाए, दूर से पूछ ले भैया पानी पियोगे, तो बताओ उस समय वो प्रश्न करेगा पानी नल का है कि आरओ का है, पानी गर्म है कि ठंडा है? कोई भी प्रश्न करेगा, इतने कहेगा भैया प्राण बचाओ तो लाखों पावा, पानी कोई कैसा भी हो बस पिला दो प्राण बच जावे। तो इसलिए ये भगवान की अमृत रूपी कथा उसे पिलाया जाए, उसे सुनाया जाए जिसके अंदर भगवान के प्रति भाव और भक्ति हो। तीसरे को सुनाने लग जाओगे तो हजारों प्रश्न खड़ा कर देगा। तो भगवान के नाना का क्या नाम था तो उनके परपाजा का क्या नाम था, चाहे अपने भले ना 3 पुस्तक का नाम जान पावे, बोलो सच्चिदानंद भगवान है। देवर्षि नारद जी सुंदर आसन लगाया गया, चारों अग्रज आसन पे विराजमान हो गए। देवर्षि नारद जी अपनी वीणा को बजाने लगे और सुंदर भाव से वही भजन गाने लगे। आइए हम लोग भी सुंदर भाव से रटते हैं। अच्छा इतना तो हर कोई जानता है, देवर्षि नारद जी की वीणा से हर क्षण क्या आवाज निकलता है, हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हम भी नारायण तुम भी नारायण, हम भी नारायण तुम भी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सरयू के तीरे अयोध्या नगरे, सरयू के तीरे अयोध्या नगरे, रामचंद्र का अवतरण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि बोल नारायण नारायण, गुरुवर नारायण भगवन नारायण, गुरुवर नारायण भगवन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। धन्य है। महारानी भक्ति जी ने पूछा व्यास जी आप तो इन भक्तों के बैठने के लिए टाट पट्टी गद्दा सब व्यवस्था लग गई है, लेकिन मैं महारानी भक्ति और मेरे दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य लेकर के मैं कहाँ बैठूं, मेरे लिए कहीं स्थान है? चारों अग्रज हाथ जोड़ लिए मैया, आप जितने भी भक्त समुदाय बैठे हैं इन भक्तों के हृदय भवन में जाकर के विराजमान हो जाइए, क्योंकि इससे बढ़िया और कोई जगह नहीं है। और महारानी भक्ति अपने ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्रों को लेकर के भक्तों के हृदय में जाकर के विराजमान हो गए। कौन से हृदय में? जिनका यहाँ साफ है, क्योंकि भगवान भी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कौन सा हृदय होना चाहिए है? देखो, बरसात जब होता है तो सबके घरों में एक समान होता है ना? जब वर्षा होता है तो गांव में हर घर पे एक समान वर्षा होता है कि नहीं? लेकिन जल वहीं ठहरता है जिसके घर पे जगह होता है ना? और जिसके घर में कोई जगह ना हो, बताओ वहां जल रुक सकता है? वैसे ये भगवान की कथा धारा प्रवाह सबको सुनाई जा रही है। केवल त्रिपाठी परिवार को अलग तो नहीं सुनाया जा रहा है? चाहे वो त्रिपाठी परिवार हो, चाहे मिश्रा परिवार हो, चाहे जो भी भक्त आ जावे, सबको एक तरह से भगवान की कथा सुनाई जा रही है। ये भगवान की कथा उसी के समझ में आएगा जिनके यहाँ जगह होगा, क्योंकि हमेशा कब्जा उसी जमीन की जाती है जो जमीन खाली पड़ी हो। अभी गांव में बड़ा सा बगिया हो, उस बगिया में ले जाकर के कुछ भी रख दो, चाहे भूसा रख दो या मिट्टी गिरवा दो, सब्जी उगाओ, तो गांव वो जमीन आपका हो गया। लोग देखेंगे, बोलेंगे भैया ये जमीन फलाने का है। लेकिन अगर उस बगिया में जरा सा भी जगह खाली ना हो तो बताओ आप सब्जी उगा सकते हैं, मिट्टी गिरा सकते हैं? वैसे ये भवन भी खाली होना चाहिए। महारानी भक्ति जी झांक करके देखी किसके मन में जगह है बैठने का लायक, जहां निर्मल है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिनके अंदर ईर्षा है, मद लोभ द्वेष भरा है, लालच है, ऐसा व्यक्ति कितना भी सेवा कर ले भगवान का, फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और जिनका मन बिल्कुल सज्जन है, यहाँ जगह है, महारानी भक्ति ज्ञान और वैराग्य को लेकर के बैठ गई। और जब मन में भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों आ जाएंगे तो बताओ तर जाने में कोई संशय है? भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से तर जाना, यही है भागवत। जिसके समझ में ये भगवान की कथा आ गई तो महाराज उसी के मन में भक्ति महारानी विराजमान हो जाती है। और जब भक्ति ज्ञान वैराग्य आ गई तो इस शरीर को तर जाने में कोई संशय नहीं है। इसलिए वेद व्यास जी ने 4 अक्षर से भागवत का नाम दिए। भा से भक्ति, भा गा वा और खाली क्या हो गया? भागवत। भा से भक्ति करो, ज्ञान आएगा, वैराग्य आएगा, और जब भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों होंगे तो तर जाने में कोई संशय नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और आज महारानी भक्ति जी का उद्धार हो गया, ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ होकर के थप्पक थैया करके नाचने लगे, सब संत समुदाय लग गया महाराज। और सभी संत महात्मा गाने लगे, देवर्षि नारद जी बीड़ा बजाने लगे, अस्तलधारी श्री प्रहलाद जी अपने करताल को बजाने लगे, और भक्त तालियां बजाने लगे। देवर्षि नारद जी को ये चारों महात्मा सुंदर भाव से गा करके सुनाने लगे। आइए हम लोग भी ऐसे भगवान की संकीर्तन करते हैं प्यारे। जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि कुमार के मुखों से गाई हुई पावन सत्संग है। क्या है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि बोल। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली भागवत भगवान की जय। और आज महारानी भक्ति जी के साथ में समस्त संत समुदाय भक्त समाज थप थैया करके नाचने लगे। चारों अग्रजों ने कहा देवर्षि नारद जी, ये महिमा है श्रीमद् भागवत महापुराण की। देवर्षि नारद जी हाथ जोड़ लिए, धन्य है भागवत की वार्ता। चारों अग्रजों ने कहा महाराज अभी तो ये क्या देखे आप, जो जीवन में कभी पुण्य ना किया हो, जीवन में सत्कर्म ही ना किया हो, केवल जीवन भर पाप किया हो, और मरने के बाद जब वो भयंकर प्रेत योनि में भटकता है, कदाचित कई घर वालों ने श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करके श्रवण कर लिए तो वह प्रेत भी तर जाता है। इतनी महिमा है इस भागवत कथा की। देवर्षि नारद जी कहने लगे प्रभु अभी इतना ना बोल दीजिए कि विश्वास ना पड़े हमें। अरे जो जीवन भर पाप किया हो, मर जाने के बाद प्रेत बनकर भटकेगा, तो कभी प्रेत भागवत सुन सकते हैं? क्योंकि जहां कथा होती वहां हनुमान जी पहले ही विराजमान, और जैसे हनुमान जी का जयकारा लगा प्रेत कोसों दूर भाग जाएंगे। तो कभी प्रेत भगवान की कथा सुन सकता है? नहीं। चारों अग्रजों ने कहा देवर्षि नारद जी ऐसा ही है, इतनी महिमा है इस भागवत की। देवर्षि नारद जी ने कहा कोई प्रमाण है? जैसे आज कोई कार्य अगर सत्य करना है, बैनामा करवाने चले जाओ तो वहां भी गवाहकार लगते हैं कि नहीं है? पहले बोलते भैया कोई गवाही करने वाला है। देवर्षि नारद जी भी पूछते हैं भैया कोई प्रमाण है? कोई प्रमाण हो तो बताइए, जो प्रेत भी उद्धार हो गया हो। चारों अग्रजों ने कहा देवर्षि नारद जी एक प्रमाण है मेरे पास, जो पुरानी इतिहास है। तुंगभद्रा नदी के पावन तट पे एक सुंदर ग्राम है। ग्राम माने गांव। तुंगभद्रा नदी के पावन तट पे, जहां तुंगभद्रा नाम की नदी है, उसी के पावन तट पे एक सुंदर ग्राम है। उस गांव में एक पंडित जी थे जिनका नाम था पंडित आत्मदेव शर्मा, और उनकी पत्नी का नाम देवी धुंधली। क्या नाम था? धुंधली। जथा नाम तथा गुण। इसलिए शास्त्र कहते हैं, हमारे विद्वान जन कहते हैं कि घर में जब भी लाला हो या लाली हो, जब भी घर में बच्चों का जन्म हो, तो उस लाला का नाम अपने से नहीं रखना चाहिए, विद्वान के द्वारा नामकरण संस्कार करवाना चाहिए, है ना? अच्छा, नामकरण संस्कार क्यों होना चाहिए?
क्योंकि ब्राह्मण के जो 16 संस्कार है, उन 16 संस्कारों में एक संस्कार ये भी है, नामकरण संस्कार। उस दिन नंदीमुख श्राद्ध करना चाहिए। कोई भी यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, नंदीमुख श्राद्ध पहले ही करना चाहिए। अगर आपने नंदीमुख श्राद्ध नहीं किया और कोई भी कार्य करने चले जाओ, यज्ञ हो, विवाह हो, तो उस यज्ञ का, उस विवाह का फल आपको पूरा नहीं मिल सकता है। ध्यान देना। देवताओं की प्रार्थना करिए, देवता आपकी विनती को स्वीकार करेंगे, आपको दर्शन दे देंगे। आप उनसे कुछ ना मांगो तो बिना दिए लौट जाएंगे, लेकिन अगर पितृ आपको दर्शन दे दिए तो बिना कुछ दिए वो जा नहीं सकते। इसलिए देवताओं की पूजा से पहले पितरों की पूजा करनी चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो आज नामकरण लोग अपने हिसाब से रखते। बड़े बेटे का नाम बबलू तो दूसरे का नाम डबलू और तीसरे का नाम डाबल लाल दत्तमंजन रख दो है। और जथा नाम तथा गुण, जैसे नाम है वैसे गुण भी हो जा रहा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन आज पंडित जी के पास धन संपत्ति की कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि वेद भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण के 6 कर्म है। खट कर्मा दुजात्वा भार्यां सो ब्राह्मण। ब्राह्मण के 6 कर्म है। पहला क्या है? प्रत्येक ब्राह्मण को ज्ञानी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्ञानी। ब्राह्मण को वेद पढ़ना चाहिए। और दूसरा कर्म है ब्राह्मण को वेद सुनाना चाहिए, है ना। तीसरा कर्म है ब्राह्मण को धर्मवान होना चाहिए। ब्राह्मण के मन में धर्म होना चाहिए। और चौथा कर्म है कि ब्राह्मण को धर्म कराना चाहिए। जैसे ब्राह्मण यज्ञ अनुष्ठान ब्राह्मण को करना भी चाहिए और कराना भी चाहिए। और 5वां कर्म है ब्राह्मण को दान लेना चाहिए। और 6वां कर्म है ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ध्यान देना। कैसा दान? प्रत्येक ब्राह्मण को दशांश दान देना चाहिए। अगर ब्राह्मण दिन भर में 100 रुपया कमाते हैं तो उनमें से 10 रुपया उन्हें दान कर देना चाहिए, दशांश दान। बाकी 90 रुपए में परिवार की जीविका पालन करें। जो ब्राह्मण ऐसा करते हैं उन्हें कभी जीवन में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होता है ना, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर भाव से दर्शाते हैं कि संसार में इस कलयुग में कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। जो जस करहि सो तस फलिता, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। जो जस करहि सो तस फलिता।